फरीदाबाद के सेक्टर 28 हुड्डा मार्केट लाइव हूँ। यहाँ सैकड़ों दुकानदार इकट्ठा हैं। ये दिखाते हैं, इधर भी कोई न कोई मामला हुआ है। ये दुकानदार हैं, कोई रेडी बटरी वाला है, कोई दुकानदार है और इनकी दुकानें हैं। यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। तमाम महिलाएं भी इकट्ठी हो रही हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे, पता करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखें, बात करते हैं इनसे जो है। मैम, क्या हुआ है, कैसे इकट्ठे हुआ आप लोग जो है? जब भी आती है गरीब आदमियों को परेशान करती हैं। कौन? वो मैडम आती हैं। अच्छा, जब भी आती परेशान करती, तोड़ फोड़ कर देती है। कौन है, क्या नाम है उनका, जानती? शालिनी चोपड़ा जो है। अच्छा, तो शालिनी चोपड़ा आते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। हम लोग यहाँ रेडी लगाते हैं। तो शालिनी चोपड़ा क्या कोई अधिकारी है क्या किसी चीज? पता नहीं, अचानक से आते हैं, जिसे भी उसे भी लेके आते हैं। हम लोग को रेडी तोड़ देते हैं। कौन है कौन है चोपड़ा, शालिनी चोपड़ा जी कौन है? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। खड़ा हुआ तो कोई अधिकारी वगैरह है? चुनाव लड़ी थी, वो हार गई। हाँ, इसलिए आते हैं, हम लोग को रेडी बेडी तोड़ देते हैं, अचानक से नुकसान कर देते हैं हम लोग को। अच्छा, नुकसान हो गया। हम देख सकते हैं, चेनीज वगैरह के रेडी लगाता हूँ। अलग अलग आप लोग सब देख सकते हैं। तो हुड्डा भी बात पहुंचा तो यहाँ पर नहीं, वो नहीं आए थे, अकेली आई थी। जिसे भी लेके आए तो थे। वो कोई अधिकारी थोड़ी ना। कौन है वो जो है? कैसे आ सकता है? कोई नहीं आए थे, ना पुलिस वाले वाले आए थे, ना कोई आए थे, ना MCF वाले आए थे। अचानक आए थे, हम लोग को फोन किया, अपने रेडी हटाए ने 2-4 तो रेडी तोड़ दिए। अच्छा, हर बार ऐसे आते, एक बार जीने ने तोड़ दिए थे कुछ दिन पहले। हर बार आता है ऐसे तोड़ के चले, तो हम लोग को नुकसान कर देते हैं। हम लोग को नुकसान झेलना पड़ता है। इतना तो हम लोग को है नहीं, हम लोग डेली कमाने खाने वाले इंसान। उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह दे रखी है इस मार्केट की? अगर दे भी रखी है तो अधिकारी कार्रवाई करेंगे, किसी का पर्सनल तो कोई बनता नहीं है। हम लोग को कभी कुछ बोल के गया ही नहीं। अचानक कल आए थे, अचानक तोड़ के चले गए। हाँ जी भाई, गंजा सा आदमी, गंजा आदमी ये कौन है? ये कोई है गंजा सा आदमी और नंबर देके जाता, कह रहा है कि इस पे जो रेडी लगानी हो हाँ। तो इस पे नंबर पे बात। मतलब आपको नंबर देके पर्ची है कोई? कौन सा नंबर दिया गया है? इस पे पैसे दोस्तों ये है, पड़ेगा। ये नंबर दिया गया है। कौन है? कोई अधिकारी नंबर देकर जाता है? ये गंजा सा आदमी एक आता है, दिखाइए, पता नहीं वैसे है। अच्छा, अभी तो आप कोई शालिनी चोपड़ा है उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो यहाँ पर आती हैं। वो कुछ भी नहीं है, शालिनी चोपड़ा कुछ भी नहीं ये है। नंबर किसका है? शालिनी चोपड़ा का है क्या? शालिनी चोपड़ा का नहीं है, कोई गंजा सा आदमी है, वो देके गया है। कोई अधिकारी है गंजा आदमी क्या? अधिकारी भी नहीं है कोई। फिर हाँ, आपने बात किया इस नंबर पे? नहीं जी, बात नहीं किया मैंने। हाँ, एक बार बात करो इस नंबर पे जो है, पूछो भाई कौन हो जो है। नंबर देंगे तो मतलब मंथली सेट करने वाला मामला तो नहीं आ रहा मुझे तो शायद ये। अच्छा, पैसे मांगने के पैसे लिए? मांगने का बोल रहा है कि पैसे दो तब यहाँ लगाओ। अच्छा, पैसे दो, वसूली का मतलब है, वो सिस्टम है। अच्छा, चोपड़ा को यहाँ का कुछ नहीं है, 0/0 है, कुछ नहीं है। अच्छा, बेफालतू परेशान करना, मार्केट को हटाना, ये करना वो करना है। तुम अच्छा। अलग जाओ कहीं। एनक्रोचमेंट तो हर जगह हट रहा है, लेकिन किसी का पर्सनल कोई नहीं किसी का हटा सकता। हटाएंगे तो अधिकारी हटाएगा, प्रशासन हटाएगा, हुड्डा वाले आए सीधा, हुड्डा विभाग है, हटाएगा। पुलिस आए। ये क्यों आए बीच में शालिनी चोपड़ा, हमें नहीं समझ आ रहा है। ये क्यों आ रही है बार बार? अच्छा। तुम आ जाओ, फट दे, हटाओ। हम कल हटा रहे थे, वो हंस रही थी बेफालतू का। क्यों लगा रखे हो, अब क्यों हटा रहे हो, तोड़न दो। अच्छा, हंस रही हो। ये देखो, ये नंबर पे एक बार कॉल तो करो। देख सकते हैं आगे चली जाती है। कोई शालिनी चोपड़ा जी है, उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं। तो भरपाई कौन करेंगे उनकी? हम लोग तो डेली कमाने खाने वाला हो। वो आते अचानक से तोड़ के। अच्छा भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें शालिनी चोपड़ा जी कह रही हैं कि मैं तो रील बनाने आई थी। यहाँ क्या है, किस चीज की रील बनाती हैं वो जो? पार्क वार्क है क्या जो रील बनना है? मार्केट में रील बनता है। अच्छा, गरीबों का नुकसान करके उसे मजा आ रहा है जो रील बना रहे वो हैं। हंस रही है बेफालतू का। हंसने क्या मतलब? अच्छा, हंस रही है यहाँ पर आके, अच्छा। रील बना रही है। कहीं और बनाई ना, सब तोड़ फोड़ के गरीब अच्छा, तो देख सकते हैं। बना रही हो। नहीं, कोई तो थोड़ी हुआ किसी बात। ऐसा थोड़ी ना कि गरीबों का रेडी तोड़ के रील बना रहे हैं। दोस्तों ये यहाँ के दुकानदार हैं। कोई दिक्कत आएगी के मामले में सरकार को जो भी एक्शन लेना था वो गवर्नमेंट पर्सनल आदमी को नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को दिक्कत है तो सरकार में कंप्लेन करे, भाई साहब ये कौन है? और उसका जो भी एक्शन ले सरकार ले सकती है। ये शालिनी जी कौन है भाई साहब? अभी किसी को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था अभी। अच्छा, तो वो चुनाव में हार गए थे। हाँ। बट वो ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे वो कर हार रहे की हैं। बुखलाहट तो नहीं ये बौखलाहटी है या पब्लिसिटी के लिए हो सकता है। अच्छा। बेचारी आम जनता को परेशान, आम जनता को अच्छा। नहीं परेशान करना चाहिए। भाई साहब आप यहाँ के दुकानदार हैं? दुकान कितने साल से दुकान है आपकी जो है? 25 साल पुरानी। तो पहले कभी किसी ने परेशान नहीं किया? ऐसा है, जो प्रशासन जो है आते हैं सफाई वगैरह करने वाले, वो तो आके करेंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन पर्सनली तो नहीं करना चाहिए ना किसी को अच्छा, आके। तो मैडम पर्सनली आपको परेशान कर रही हैं आप लोगों को? दोस्तों देख सकते हैं। आपकी दुकान के अगर कोई रेडी लगा रहा है तो आप उससे कोई किराया तो नहीं वसूल रहे?
ये देखें। हमने तो कोई किराया विराया हमारा तो सिर्फ ऐसा कोई गरीब काम लोग नहीं हैं है। तो आपने अपने आगे ये इनको जगह सरकार दे को भी दी। सोचना चाहिए अगर गरीबों के बारे में इनके लिए कोई वेंडर जोन कोई वगैरह बना वेंडर जोन दें बन ताकि जाए। ये भी गरीब आदमी भी अपना कमा खा ले। लेकिन देखिए अगर कार्रवाई देखो- होती है तो हुड्डा विभाग आके करे, कोई पर्सनली तो सरकार किसी अगर दुकान के सरकार- आगे कार्रवाई नहीं देखो कर कोई सकता भी तो। आदमी है पर्सनल नहीं कर सकता, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकारी कार्रवाई में तो सभी साथ देंगे, हम सब सरकार के उसमें तो काम करते हैं। ठीक। बट कोई पर्सनली अगर करता है तो वो गलत है। जी सर, क्या कहेंगे कल के मामले में जो कुछ हुआ है? जी, अगर आपने कंप्लेंट करी है किसी भी चलेगी तो आप पुलिस के साथ आए। ये आपको अधिकार किसने दिया कि आप हमारा मजाक उड़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं? अच्छा। देखो ऐसे टूट रहा है, फिर तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दिखाएंगे, देखो मैंने ये करा दिया। अच्छा। आपको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी है तो अच्छे काम करके करो ना। किसी गरीब की मदद करो, किसी लाचार का इलाज कराओ, खाना खिलाओ, किसी के जो काम नहीं हो पा रहे बड़े बुजुर्गों के वो जाके घर पे कराओ। क्या इस तरह से रील बनाकर पूरे फरीदाबाद में पब्लिश करके आप हम लोग का मजाक उड़ा रहे हो? तो भाई साहब आप लोग चाहते क्या हैं जो है? नहीं, हम ये चाहते हैं, देखो प्रशासन आए जी, इस तरह की किसी कानून में अगर है प्रावधान किस तरह से रील बन सकती है तो हमें दिखाएं। अच्छा। गरीब आदमी अपनी 2 रोटी कमा रहा है, उसे कमाने दे। अब वो चैलेंज कर करके जाते हैं कि जी मैं हटवा दूंगी। कहाँ जाए, कहाँ मरे, या आत्मदाह कर ले बीच में बैठ के। शालिनी चोपड़ा लोग देख सकते हैं भाई साहब, ये काफी नहीं, गुस्से में विपक्ष की दिखाई है पड़ जी, कांग्रेस से उसने पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो आप कहीं भी जाकर उसके बारे में बात कर सकते हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप घूमिए, 4 सेक्टर हैं, आप दिन में जाकर पता कर लीजिए क्या है। अच्छा। नाम किसी के लिए अच्छा कह रहे ना बुरा कह रहे, लेकिन ये है कि आप आओ तो तरीके से आओ। ठीक। किसी के पेट पे लात मत मारो, पीठ पे लात मार सकते हो लेकिन पेट पे लात किसी के मत मारो। तो देख सकते हैं तरीके भाई। से तरीका है, तरीका आप अपने तरीके से चलो। धक्का दही करके कल दुकान में घुस ये रही देखें। कर रही है मैडम। अच्छा। धक्का मार देते अगर अच्छा, नहीं किसी दुकान में घुस गई थी क्या मैडम भाई साहब? सामने हमारी दुकान में गुजरी थी। अच्छा, क्या बोल रही थी वो? धक्का मार रही थी कि जेसीबी को अंदर लाओ, मैं देखूं कौन आएगा, कि फ्रिज पे चढ़ा दो। हम अच्छा। तो हाथ लगा नहीं सकते। धक्का मार करके अंदर चढ़ रही है। अच्छा। जाएंगे बड़े आरोप लग जाएंगे। हरेसमेंट का केस लगा देंगी, पुलिस हम अट गए, प्रशासन को भी गुस्सा रही है। सूचना नहीं थी कि वो आ रही, कोई एक्शन लिया जा रहा कोई है। पुलिस नहीं आई थी, बस आप दिखा दो किसी भी थाने में उन्होंने कंप्लेंट करी हो कि भाई हम इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। कभी भी कोई कार्रवाई होती है फरीदाबाद में पुलिस साथ होती है, कल कोई पुलिस वाला साथ नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब तो वो जानबूझ के कुछ कराया गया है। भाई साहब एक पर्ची दे गए हैं, कोई दे गया है गंजा सा आदमी। बच्चे कुछ कह रहे हैं कि हाँ। भाई हमें पर्ची दे के जाता है जी, वो कहता है फोन कर लो दुकान लगानी है। अच्छा। कहते हैं सस्ते में दुकान लगवा सस्ते में देंगे। दुकान अच्छा, लगवा सस्ते में। यहाँ पे देंगे। तो कोई किराया देता नहीं सस्ते में। हाँ, तो भाई साहब वो गंजा आदमी कौन है? कोई अधिकारी है क्या? इनडायरेक्टली मंथली मांगते हैं। नहीं, कौन है गंजा आदमी? कौन है? कोई अधिकारी है? उसी के ही कोई जानने वाले इनडायरेक्टली मंथली मांगते हैं। अच्छा, मंथली मांगते हैं। Indirectly monthly तो मतलब बड़ा मांगते हैं। खेल चल रहा है देता नहीं यहाँ। है। अच्छा। यहाँ पे तो कोई किराया देता नहीं है। यहाँ पे पीछे एक दुकान लगती थी, उसकी कंप्लेंट करके वो अच्छा। बंद करा दी उसने। इनडायरेक्टली मंथली मांगती है और कुछ नहीं है इसका। मतलब आप अगर नहीं कहने देते का तो मतलब बुरा आपका ये है जो शालिनी चोपड़ा है वो गरीब जनता को परेशान करने का काम बिल्कुल कर रही है। करिए। इन्होंने तो हमें बताया नहीं था कि चुनाव लड़ा है। नंबर वगैरह दे रखा है। ये तो जब कल कुछ ज्यादा ही हो गया फिर बता रखे थे भाई हमारे पास तो कई बार ये नंबर दे करके जाते हैं, कहते कि तुम्हारी कहीं जगह लगवा देंगे। अच्छा। अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है कि इन्होंने यहाँ पे दुकानें लगा रखी है तो पहले इनके लिए जगह की अरेंजमेंट कराए, फिर इनकी दुकानें यहाँ से हटवाए और हटवाए तुड़वाए ना। ये तो तुड़वा रही है, गुंडागर्दी ये कर रही है और हमें गुंडा बता रही है सबको यहाँ पे। पहले इनके लिए दुकानें की चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी और हंस रही थी, मतलब वही है उकसा रही है। अच्छा। कि इनको हर तरीके की कह दूंगी, मेरे से कोई कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, मेरे से कहोगे मैं खिंचवा दूंगी, ये करवा दूंगी। ये तो साफ साफ वही कर रही है ना। अगर दुकान उसको प्रॉब्लम है कि इनके लिए जगह नहीं है, नहीं अगर किसी को देख पर्सनल सकते हैं। प्रॉब्लम भी है आरटीए लगाए। रील तो- बना रही हूँ। आप यहाँ पे नाच कुछ भी करो, आप रील बना रहे हो, जगह टूट रही है, हंस रही है, हंस के दिखा रही है, अब की हटा ली, अब आ रहा है मजा। ये कहने का क्या मतलब है? वैसे ही इनको पार्सल लड़ना है, वोट इनको 10 ना मिले, उसकी किलस में ये सारे ऐसे कदम उठा रही है और यहाँ पे बुरा मचा रखा है इसने। दोस्तों, इन दुकानदारों ने शालिनी चोपड़ा पर बड़ा आरोप लगाया है। अब मैडम को क्या कहना है, अगर कुछ कहना चाहती हैं तो भी बताएं। बाकी उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि वो यहाँ रील बनाने पहुँचती हैं। दुबई नहीं है, दुकानदारों का कहना है दुबई नहीं है कि वो कोई आके रील बनाए। और मैडम का वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो खुद कह रही मैं तो रील बनाने आई थी। तो देखते हैं, मैडम कुछ कहना है तो संपर्क कर सकती हैं। नंबर लिखा हुआ पड़ा है चैनल पे। हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राज।